शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। सिमोन बाबा जिंदगी के कई दशक देख चुके हैं। इस उम्र में भी वो पिछले कई सालों की तरह 4 बजे सुबह जाग जाते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि गरीबी के कारण वो बहुत पढ़ लिख तो नहीं पाए, लेकिन कम उम्र में ही उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीख लिए, जिनमें जंगल की हिफाजत करना और प्रकृति की कद्र करना सबसे अहम थे। सिमोन दा जिस इलाके में रहते थे वहां खेती बेहद मुश्किल थी। दूर दूर तक जमीन पथरीली और बंजर थी। बारिश होती तो पानी तेज बहाव में सब कुछ बहा ले जाता। पानी आता तो खूब, लेकिन रुकता नहीं था। सारा पानी बह जाता और फिर खेती के लिए पानी होता ही नहीं। सिमोन ने तय किया कि ऊबड़ खाबड़ नदी नाला और कटीली झाड़ियों के बीच वो झरिया नाले पर बांध बांधेंगे। मन बना लिया और कई महीनों तक मेहनत हुई। कई ग्रामीणों को साथ लेकर आखिरकार जी तोड़ मेहनत से झरिया नाला पर छोटा बांध बनकर तैयार हो गया। इलाके के सारे लोग खुश थे कि अब पानी की परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन नियति के इम्तिहान अभी बाकी थे। मौसम बदला, काले बादल आसमान पर छा गए। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। जल्दी ही बारिश की बूंदें धीरे धीरे धरती को तर करने लगी। लेकिन फिर बारिश तेज हो गई। पहाड़ों पर होती बरसात पानी की तेज धार बनकर रफ्तार के साथ नीचे की तरफ बह चली। झरिया नाले में पानी बढ़ने लगा। सिमोन राव और गांव के लोगों ने जो बांध बनाया था, उसने पहले तो पुरजोर तरीके से पानी के बहाव से लड़ाई की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि आखिरकार ये बांध चरमरा के टूट गया। लोगों में निराशा थी, जो स्वाभाविक थी, लेकिन नायक तो वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार ना माने, जो हर हार के बाद और ज्यादा ताकत से पलटवार करे। सिमोन ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के लोगों को फिर से हिम्मत दी। लगातार कोशिशें होती गईं और नेर पतरा टाड़, लेटे गुटू टाड़ और खरवा गढ़ा टाड़ के ऊपरी बंजर जमीन को काटकर भरा जाता रहा, जिससे धीरे धीरे जमीन खेती के लायक होती गई। नेरपतरा, डोका टाड़ नाला और अंत बालू के पास 7 एकड़ जमीन को सिमोन ने समतल करके खेती के लायक बना दिया। बाद में बैर टोली, हरिहरपुर, जाम टोली, खक्सी टोली, खुरहा टोली समेत बाकी टोला के ग्रामीणों को एकजुट करके बैठक की। अब तक हर किसी ने सिमोन का कमाल देख लिया था, लेकिन अभी तो असली काम बाकी था। सफलता का स्वाद गांव के लोग चख चुके थे। वो लोग एक बार फिर से एकजुट हुए। 1961 में झरिया नाला के गाय घाट के पास एक बांध का निर्माण शुरू हुआ। 300 ग्रामीणों ने लगातार कई सालों तक श्रमदान करके बांध का निर्माण किया। जब लगभग 39 फीट ऊंचा बांध बन के तैयार हो गया, तो लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलनी शुरू हो गई। गाय घाट के निर्माण में ग्रामीणों को रांची के केनरा बैंक, कैथोलिक बैंक और प्रखंड मुख्यालय से ऋण लेना पड़ा, यानी कर्ज लेना पड़ा। कुछ सालों के बाद 1975 में झरिया नाला में फिर से 27 फीट ऊंचा बांध बनाया गया, जिसके बाद देशवाली बांध निर्माण योजना में सरकार की तरफ से सिमोन राव और बाकी ग्रामीणों को 4 लाख रुपए की मदद दी गई। सिमोन राव अपनी सूझबूझ के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने बांध से सैकड़ों कच्चे लंबे पईन और छोटे नहरों का निर्माण किया। चुंजका फाड़ा जंगल, चीतो पतरा, अमुड़ा मरचा के जंगल के बीच से जंगल के दूसरी ओर बोदा और भसनंदा गांव के सीमावर्ती इलाकों तक पानी पहुंचाया गया। साल 1977-78 में भीषण अकाल पड़ा।
लेकिन इस मुश्किल समय को ग्रामीणों ने आपदा में अवसर की तरह इस्तेमाल किया। इम्तिहान के इस वक्त में ग्रामीणों ने गेहूं की खेती करके एक नई शुरुआत की। 150 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई गई। 7 गांवों के खेतों में उत्पादन से भुखमरी की समस्या पर काबू पा लिया गया। चिपको आंदोलन तो आपने भी सुना होगा, लेकिन कम ही लोगों को यह मालूम होगा कि उससे पहले भी सिमोन ओरांव ने जंगल बचाओ अभियान चलाया था। कहा जाता है ना कि अच्छा काम छिपाने से छिपता नहीं है। सिमोन ओरांव की ख्याति फैलने लगी। उनके काम को देखने और अध्ययन करने देश विदेश से लोग पहुंचने लगे। अमेरिका की छात्रा सराहा जेविट ने तो सिमोन ओरांव पर अपना शोध प्रबंध लिखा। सिमोन दादा के ऐसे अद्भुत और निस्वार्थ भाव को पूरी दुनिया सलाम करती है। भारत सरकार ने भी उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया। सिमोन दादा आज भी पूरे तन मन से जंगल और प्रकृति की रक्षा के लिए जुटे हैं। सिमोन सीना ठोक के खुशी से बताते हैं कि जंगल के भगवान की मेहरबानी से आज बेड़ों के 1600 परिवार 2100 एकड़ जमीन पर 3 तरह के मौसमी फसल उपजाते हैं। इससे पलायन तो रुका ही, आज ये लोग बड़े बड़े शहरों में सब्जी की सप्लाई भी करते हैं। करीब 25,000 मीट्रिक टन सब्जी की सप्लाई यहाँ से होती है। तो एक आदमी के जुनून ने पूरे इलाके की किस्मत बदल के रख दी। आज 51 गांवों में सिमोन भगवान की तरह पूजे जाते हैं। दादा साफ साफ कहते हैं कि हर साल कम से कम 1000 पेड़ लगाना उनका मिशन है। जब तक जिएंगे पेड़ लगाते रहेंगे। असली मायनों में ऐसे लोग ही होते हैं सच्चे नायक। पद्म पावर में आप सुन रहे थे सिमोन ओरांव की कहानी, जिसे लिखा और आवाज दी है गौरव कुमार पांडे ने। रिपोर्टिंग है नवनीत सिंह की और साउंड डिजाइन किया है आर्यन पांडे ने। सुनते रहिए एयरशॉट हिंदी। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.